बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लें दोस्तों, आज यकीन माने कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं ऐसे घर में बैठा हूँ कि जहाँ से कबूतर परवरी परवान चढ़ी और स्टार्ट हुई। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है इनको। और मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि जहां भी कबूतर गए माशाल्लाह इस घर से गए, दूसरी पीढ़ी गए, तीसरी पीढ़ी से माशाल्लाह ये कबूतर परवरी से मुंसलिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और यकीन मानने के बड़ा मजा आया। मैंने इनका शौक भी देखा और बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है दोस्तों। यकीन माने कि हकीकतन झुके हुए दरख्त को फल लगता है। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई थी इन्हें और किसी वजह से दी हुई थी कि सादा रूह लोग थे, ठीक है ना। अब ये मेरे साथ तारिक भाई, उस्ताद तारिक बैठे हुए हैं। ये मिस्त्री दीन साहब के आगे बाऊजी के नाम से मशहूर हैं ये। और मुझे ये मेरे भाई हैं, पीछे ना स्टैंड नहीं मैं लेके आया, नहीं तो ये भी आते बीच में। ये भाई मुझे लेके आए और मेरी खुशकिस्मती है और इनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे यहां तक लेके आए। दोस्तों यकीन माने कि आने का मकसद भी यही था कि असल कबूतर जो मिस्त्रियों वाले हैं ना, वो दोस्तों को देखने को मिले जहां से ये कबूतर परवरी परवान चढ़ी। और कुछ टिप्स जो उस्ताद साहब, जो मरहूम उस्ताद मिस्त्री दीन साहब, ठीक है ना, वो कबूतरों के में क्या पॉइंट देखते थे, किस चीज पे तवज्जो देते थे, जोड़ पे, हड्डी पे, उड़ाने वाली कबूतर परवरी में क्या देखते थे। क्योंकि मुझे बाऊजी ने बताया कि अल्लाह ताला ने वाकई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी समझ दी हुई थी। और यकीन माने कि दाना पानी भी ऐसा कि अब तक कोई माने या ना माने उनका चल रहा है, ठीक है ना। और जो मतलब इस घराने के साथ मुंसलिक रहे उनके नाम है, आज दुनिया जानती है उनको सिर्फ मिस्त्री दीन की वजह से, उस मरहूम उस्ताद मिस्त्री दीन साहब की वजह से। और ये कबूतर देखने मेरे हाथ में, इसमें अब कोई शक नहीं है 19-20 का भी कि ये कबूतर है इनके घर। मैं आपको शौक भी करवाता हूं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं बाऊ तारिक साहब से, ठीक है। ये बाऊजी के नाम से ज्यादा लोग इन्हें जानते हैं, वैसे इनका नाम उस्ताद बाऊ तारिक है पूरा नाम। लेकिन दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्ताद मोहतरम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। सब खैर खैरियत? सब खैरियत है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, इनमें कोई 19-20 का फर्क है? मतलब ये कितने पुराने कबूतर हैं आपके पास? सर इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये अब की नहीं है। ये तकरीबन सबसे पहले हमारे कबूतर थे तस्वीर कबूतर जी। तस्वीर कबूतर थे, उनमें ये हमारे कबूतर जालदार थे जिन्हें मिस्से कहते हैं, ठीक है। दोनों के क्रॉस के वजूद से ये टेडी कबूतर बने। तस्वीर वाले कबूतर, इनकी परफॉर्मेंस 1960 में सामने आ गई थी। बिल्कुल सही में ये मतलब किसी मुकाबले में मुतारफ हुए थे कबूतर? जी जी। ये इधर हमारी कसूर छत है, उस पे ये शाम तक बैठे हुए हैं। टोनी कबूतर है, वो 4 बजे से लेके पिछले टाइम तक शाम तक बैठा है वो। क्या बात है। वो चोई साहब ले गए थे टोनी कबूतर, चोई सखी साहब ले गए थे? जी। वो किस कैटेगरी का कबूतर था सर? वो इसी कलर का जो आपने हाथ में पकड़ा, टैडी कबूतर? टैडी कबूतर, यही कबूतर था? जी यही कबूतर था। और जो तस्वीर कबूतर आपने कहे हैं वो कौन से कबूतर? उनमें वो जो फिरोजपुर से लाए थे ना कबूतर, बिल्कुल बड़े हमारे बुजुर्ग जो थे, ठीक वो लेके आए थे। उनमें वो क्रॉस था, उनकी आंखें ना नीलगुन थी। मतलब वो पुराने कबूतर देखे ना तो आपको जो हमारे टैडी है ना, वो उनको में नीलगु चीज नजर आएगी। बिल्कुल। चोई साहब भी अक्सर पुराने कबूतर तस्वीर लगाते हैं, वो आप देखें उनकी आंख में नीले ज़रात आ जाते हैं। जी जी, वो इसी वजह से ही आते हैं। उनमें फिरोजपुरी कबूतर तस्वीर कबूतर जी जी, तस्वीर कबूतरों में क्रॉस था। जी जी। तस्वीर कबूतर मतलब कसूरी कबूतर थे? जी जी, वो हमारे घर के ही थे वो। अच्छा, लेकिन अच्छा। उनमें ऐड हुआ था वो, पर जो
रामपुर ये 2 बच्चे आए थे ना, 2 बच्चे लेके आए थे, इंडिया गए, उधर वापस आए ना। बड़े उस्ताद साहब। जी बड़े उस्ताद, बिल्कुल वो बॉयलर इंजीनियर थे उधर। बिल्कुल सही। जी तो वहां से वो 2 बच्चे आए थे, जी, 2 फिर आगे इनमें चलाया उनको जी, वो तस्वीर में। तस्वीर और मिस्र क्रॉस से ये टैडी बने हैं। ले जी दोस्तों, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, तस्वीर कबूतर भी इधर से मुतारफ हुए हैं, ठीक है ना। आजकल तस्वीर लाल आंख में भी लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। हमारी तस्वीर जो थे वो इस सेम कलर के टेडियों वाले कलर थे, लेकिन उनकी आंख ना नीलम वाली थी, नीलम वाली थी, रिंग थे, जर्रे थे, मतलब लाल आंख के नहीं थे वो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल मियां थी। साहबान ने बनाए हैं जो ना तस्वीर लाल आंख में। ये बिल्कुल, ये वो तस्वीर जो मुतासिर, ये जो मियां साहब वाले तस्वीर वाले कबूतर हैं, ये अलग कैटेगरी है। सर वो कोई फर्क में मुताबिक ही नहीं है, बिल्कुल सही, डिफरेंस चीज है दोनों ही। डिफरेंस चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक इनमें आपने कोई बाहर का पर डाला कबूतरों में? जी मैंने नहीं डाला, ऐसे ही चलते आ रहे ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है मेरे पास। हैं ये सारे कुछ? जी जी। अच्छा, आप एक बात बताएं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, चले उनके भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अब ये कबूतर मैंने पकड़ा हुआ है, इसमें जरा वेट नहीं है कबूतर में। अगर किसी कबूतर में मतलब इससे थोड़ी डबल बॉडी में आ जाता है, कबूतर काम करेगा या नहीं करेगा? सर वेटलेस होगा तो जरूर करेगा। वेटलेस होगा तो जरूर जी, करेगा। देखो ना बॉडी स्ट्रक्चर तो हमारे खुद भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। हम अगर एक माँ बाप की औलाद हो तो मुख्तलिफ सिफात होती हैं, मुख्तलिफ जिस्म हो जाता है, बिल्कुल ये सही। जरूरी नहीं है, लेकिन ब्लड अच्छा हो। ब्लड अच्छा हो। जी आप ज्यादा फिर ब्लड को फोकस जी, करते हम हैं कि ब्लड पे शुरू से प्लांटों नहीं, पे? हम पूरा खानदान गुजर गया है, तो हम तो ब्लड पे यकीन रखते हैं। ब्लड पे जी दुम वगैरह, जैसी पर पूरे सर, मतलब वो ये चीज। जब आप मेंटेन करके लगाएंगे तो पर वगैरह या जिस्म खराब होगा ही नहीं। बिल्कुल सही, मतलब जोड़ा लगाने में ये चीज काबिल गौर है। काबिल गौर है जी, बिल्कुल। मतलब दुम वगैरह, जी जी, ये पर वगैरह, ये काबिल गौर ये है। देखें अपना पुराना कबूतर है मेरा, बिल्कुल सही। तो आप सारा पॉइंट देख लें, इनके पर भी देख लें, इसका मोरा भी देख लें, इसका सीना देखें, इसकी बिल्कुल। आंख देख लें। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने एक चीज कॉमन देखी है आपके कबूतरों में, पोटे नहीं नजर आते इनके। ये कबूतर में एक्स्ट्रा पॉइंट कह सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये बनाने से आएगा। ये बनाने से? जी बनाने से आएगा, क्योंकि एक कबूतर वाजिया चले फट्टी पे बैठा हुआ, दाना उसने पेट भर के खाया हुआ, नजर नहीं आ रहा। शोल्डर बाहर होंगे उसके। शोल्डर बाहर हो। जी, मेरे परिंदों के शोल्डर बाहर हैं। मतलब ये आम कबूतरों से थोड़े सर मुख्तलिफ। वेटलेस होंगे ना, जब कबूतर वेटलेस होगा, आपका गोश्त नहीं होगा, बिल्कुल सही। कुंदे बारीक होंगे तो वो ऑटोमेटिकली जरा ना मतलब फोकस होके बैठेगा, बिल्कुल ठीक हो उसकी गया। कुदरती ये चीज आ जाएगी, उसको करना नहीं पड़ेगा, कुदरती आएगी, कुदरती आ जाएगी। ब्लड में भी हम कह सकते हैं ये चीज होती है? सर होती है ना ब्लड बना, जी वैसे तो नहीं हो कोई चीज तो वैसे नहीं होती। नहीं। अच्छा, वैसे जो बड़े उस्ताद साहब थे, वो किस चीज पे ज्यादा, वो आपने इतना अरसा उनके साथ गुजारा, किस चीज पे ज्यादा फोकस करते थे वो? मसलन मतलब जोड़ा लगाने में, जोड़ा लगाने में। ये तो हर एक बंदे को आप पता है कि नर वेट में थोड़ा बड़ा होगा तो मादी छोटी होगी। बिल्कुल अगर सही। नर गोल परों का है तो मादी वो स्ट्रेट परों की लगेगी। स्ट्रेट परों की लगेगी। बिल्कुल ठीक। नौवां बाद का तो 2-3 अब कैटेगरी बन गई है, 8वां और 10वां बराबर, 9वां बाहर निकला हो तो अच्छा होता है। बिल्कुल अगर दोनों बराबर हो फिर भी अच्छा होता है, तीनों हो तो क्या बात है, 8वां 9वां 10वां। सही। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने जब से इसे पकड़ा हुआ, ये मेरे हाथ में फिक्स है, इसने कोई तड़फा नहीं मेरे हाथ में। ये कबूतर कई तड़फते हैं आके हाथ में, कोई डिफरेंट है इन दोनों कबूतरों में? सर वो बाज का ऐसा होता है कि वो ना ज्यादा पकड़ा हो ना, वो भी हो जाता है, वो बिल्कुल। कबूतर डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ठीक। नहीं, वो अक्सर कहते हैं कि कबूतर जो हाथ में तड़फे ना, ये प्रेल कबूतर की निशानी होती है, ऐसा कह सकते हैं हम? जी बिल्कुल कह सकते हैं। और एक कबूतर जो हम पकड़ते असील हैं जिन्हें असील कबूतर हाँ, और एक कबूतर हाथ में तड़फता, कहते हैं मसेल कबूतर है ये, इसमें ये हार्ड कबूतर है इसलिए तड़फ रहा है हाथ में। जी जी, कोई फर्क है इसका कि बस टेढ़ा ही है? नहीं, बाज का नहीं होता, ज्यादा पकड़े ना तो वो भी कबूतर ना डिस्टर्ब होता है, वो तड़पता है फिर हाथ में कि बिल्कुल मैं कहाँ ठीक। काबू आ गए। अच्छा, मतलब जी, कि जी। कई बुरा भी मनाते हैं बुरा कबूतर। बनाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही हो गया।
ले अपना जब मिस्त्री दीन साहब उड़ाने वाली छत इधर से ही उड़ाते थे? जी इधर ना जकिया डैम आ रहे, ठीक है, बिल्कुल शबाद है, रोड पे, शबाद रोड पे बिल्कुल है। उधर हमारी पुरानी छत थी, 40 साल रही है वो किस नाम से थी छत? ये मिस्त्रियों वाली। मिस्त्रियों वाली छत। उधर मेरे मामा जान होते थे, वो समझ लें ट्रेन करते थे, कबूतरों को संभालते थे। बिल्कुल सही। और हाई साहब जो है ना वो गेम पानी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री पड़ी हुई है कसूर की के बेइंतहा फतूहात जो है ना वो इनके नाम रही हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं, इनके नाम रही हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। बल्कि बुजुर्ग बताते हैं 40 साल में 2 दफ़ा हम मारे हैं उधर से। 40 साल में 2 दफा जी, दोनों दफ़ा कबूतर चोरी हुए थे। चोरी हुए थे, मतलब थे नहीं कबूतर पीछे उड़ाने के लिए। जो भी है वेल 2 फिर वो साल, उड़ाया। 2 साल जाना वो 2 या 3 साल हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उड़ाने वाली कबूतर परवरी में एक चीज कॉमन है कि दाना पानी मतलब कि देसी इस्तेमाल करते थे कि जी, ना मेडिसिन? ना हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंग्लिश का। देसी। जी, पुश दर पुश देसी चला आ रहा है। अच्छा भाई साहब, मैंने एक चीज ये भी सुनी है कि जो मिस्त्री साहब का दाना पानी था वो एक जगह खड़ा कर देता था कबूतर को, ये बात सच है? 2 बजे तक? ये लाहौर की हिस्ट्री पड़ी है, कसूर की पड़ी हुई है। दुनिया जहाँ पे उनका दाना पानी गया वो कहाँ पे नहीं गया। तो बात यह है कि वो हर चीज समझते थे, वो उनकी लगन थी, वो कबूतर को समझ जाते थे। हाँ, ये मतलब कि ये जो इस अफसर साहब ने आखिरी समा उड़ाया लाहौर कार से। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। एक जौनसरा कबूतर था, एक सलारा कबूतर था इसी कलर का। बिल्कुल सही, ठीक है। 5 बाजियां उड़ी थी। लाहौर में भी उनका शौक था और कसूर में मियाँ साहबान से भी शौक था। बिल्कुल सही। तो वो 4 बाजियां 9-10 बजे बैठ जाते थे, दोनों कबूतर ही पहले। बिल्कुल ठीक। वो बैठ जाते थे। 5वीं बाजी आई तो उनका कबूतर का नाम था रिच, वो बैठा था 3:33 पे 5वां। बाकी क्या रहा, कौन रहेगा? वो जौनसरा और सलारा कबूतर, जौनसरा और जो 9 से 10 बजे तक दोनों बैठ जाते। दोनों बैठ जाते थे। वो खुद से खुद शुरू हो गई कि ये फाइनल हो गया इनका। वो तो 4 बाजियां हो गई, सुबह ही आते, अब आज आना ही नहीं उन्होंने। बिल्कुल सही। सर जी 5-12 और 5-16 वो दोनों बैठे थे। क्या बात है जी, क्या बात है। दुनिया गवाह है इस चीज़ की, चौधरी साहब भी गवाह होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। 5-12 5-16 5 के बजे के बाद दोनों बैठे। माशाल्लाह, ये तो हिस्ट्री में लिखी हुई हैं बातें, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मैंने ना एक चीज और मतलब कि ये मैंने सुना है बुजुर्गों से, मतलब कि समझ ले जिनसे हम बैठते उठते हैं, वो कहते थे कि जो मिस्त्री साहब का दाना पानी था ना, वो जेठ में, मतलब ये टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कि वो कबूतर जो उनसे ना एक जगह पे खड़ा कर देते थे, मतलब 12 बजे से ऊपर नहीं फड़कों में, और उनके सही है फड़कों में, ये मैं फड़कों की बात कर रहा हूँ, और बाजी वाले दिन उनका ही दाना पानी शाम तक ले जाता था और जो मर्जी उनको दे लो कबूतर बढ़ता नहीं था। ये क्या? सुलेमान भाई, मैंने आपको मिसाल तो दे दी है। तो 2 कबूतर 4 बाजियों में 9 से 10 बजे बैठ रहे हैं। ठीक है। 5वीं फाइनल हुई है, वही 2 कबूतर विनर बैठे हैं, 5 बजे के बाद दोनों बैठे हैं। हाँ, वो तो ठीक है। वो उन्होंने रोके 4 बाजियों, बिल्कुल, और 5वीं में उन्होंने जोर लगवा दिया। जोर लगवा दिया। और ये ना पिछले, मैं अब नाम नहीं लूंगा, मिस्त्रियों का दाना पानी चला था वहां पे, ठीक है। अब वो बंदा छत छोड़ के चला जाता है जो फड़कों के दौरान दाना पानी दे रहा था, ठीक है। बाद में उन्होंने इतनी दवाइयां दी, कबूतर नहीं बढ़े उनके। ये क्या वजह को? अब वो कह रहे हो जिस बंदे ने ये दाना पानी लगाया है ना, वही बढ़ा सकता है इनको। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है? नहीं, क्योंकि हम जुल्म तो करते ही नहीं परिंदों पे। नहीं नहीं, हमारा साफ दाना पानी होता है, तो उसमें नहीं वो बात का तो होता है ना, वो कोई किसी के लिमिट मुकर्रर कर देनी, नहीं वो चक्कर नहीं है। हमारा तो सीधा सादा दाना पानी है। किचन का ही है सब कुछ। जी जी बिल्कुल, सारी दुनिया यूज करती है। वो करती तो सारी दुनिया है, इसमें कोई शक नहीं है। दाना पानी गया ही इधर से है। अज्जा को ऊपर नीचे करना है और लिमिट रखनी है, बस यही है। अच्छा, एक ना बड़ा मशहूर वाकया है उस्ताद मोहतरम, कि जब चोई साहब की बाजियां लगी थी, 3 बाजियां ये हार गए थे,
फिर इन्होंने मिस्त्री दीन साहब को बुलाया था कि कबूतर चेक करें। ये सोशल मीडिया पे बड़ी पड़ी है ये बात, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने उल्टा चौका मार दिया था। तो इसमें क्या हिकमत थी? वो इस तरह है, ये मशहूर वाकया है, मैं अपनी बड़ा तरफ पुरानी, से ये बड़ी पुरानी बड़ी बात आपने पुरानी की है। हाँ भाई साहब के दोस्त थे, अपना चोई सखी साहब के उस्ताद भाई बिल्कुल ठीक। मलक साहब, मेरा नाम निकल गया जहन पे, वो शादबाग होते थे, बदामी बाग, बल्कि बदामी, ठीक है। बदामी बाग होते थे। हम उधर थे, मैं भी अपने मामू के पास गया हुआ था। उनको ना ये गार्डर और TR वगैरह ना भट्टी थी उनकी, वो उधर बनते थे, बिल्कुल सही, ऊपर छत थी। तो आप अंदाजा करें गर्मी का क्या हाल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उधर मामू ने मुझे कहा यार आ जाया कर मेरे को, तो मैं भी उधर चला गया। तो उधर हम बाजियां 2 या 3 उड़ी थी, जीत गए। तो फिर चौई साहब आए थे उधर, बिल्कुल उन्होंने क्या उन्होंने आके कहने लगे, कहते मलक साहब तुसी मेरे उस्ताद भाई, उस्ताद नहीं रहा हूँ, तुसी उन्हें जगह ते हो, या तो मेरे खुडे ढा दो, तो या इन्होंने बंदियां को मेरा दाना पानी करना। बिल्कुल सही। वो फिर उन्होंने मलक साहब ने चौई साहब नाल लिया, कसूर आए इतने, फिर हदायत लैके तो फिर मेरे मामू गया सी उत्थे, उन्होंने कबूतर सोधे सी। फिर वो कबूतर जड़े ना पिछले टाइम हो विनिंग हुई सी माशाल्लाह। और ये मशहूर बात है, इसमें कोई शक नहीं। 100% मैं खुद गवाह हूँ इस ये चीज़ का। तकरीबन 1994 की बात में, सर मैं खुद 1992 गवाह या हूँ जी, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की, हाँ बिल्कुल ठीक मेरे हो। सामने ही हुआ सारा। अच्छा ऐसा, वैसे आप बताएं कि आपने बताया मुझे पहले भी कि उस्ताद मरहूम मिस्त्री दीन साहब चलते फिरते कबूतर को समझ जी, लेते थे। वो विड में ये निकाल क्या के ना, देखते थे? विड में निकाल के लेते थे ना, वो कहते थे पकड़ना नहीं है, बाहर छोड़ दो। बिल्कुल तो सही, वो उनको ना छोटी सी सोटी इस्तेमाल करते थे, काना या सोटी या जो भी, बिल्कुल उनके साथ उनको ना चलाते थे बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे 2-3 दफा वो। ठीक। अगर कबूतर ने बीट भी कर लिया ना, तो फिर उसको भी चेक करते थे। फिर उसके बाद मुशाहदा वो करते थे कि इसको क्या देना है, मसला है मैंने या क्या क्या देना है या क्या नहीं। लेना है, और मैंने कैसे इनको उड़ाना है। क्या बात है जी, क्या बात। यही उनकी कबूतरबाजी थी। ले जी दोस्तों, इतनी देर हो गई है मैंने ये कबूतर हाथ में पकड़ा हुआ, एक दफा भी इसने छुटने की कोशिश नहीं की। ये कबूतर में एक्स्ट्रा पॉइंट है, आजकल तो बड़ा तगड़ा कबूतर है। ये मैं शौक भी करवाता हूँ आपको। और दूसरा, मैं उस्ताद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई नए दोस्तों को कोई ऐसी बात बताएं। आजकल हर कोई जौन सा ना हड्डी के पीछे, जोड़ के पीछे, पर के पीछे, 9वीं लंबी 9वीं छोटी, दुम वड्डी दुम छोटी, ये इसके चक्कर में हर कोई पड़ा हुआ है। आप बताएं कि इसमें कबूतरबाजी या कुछ हमारे नए दोस्तों को आप कुछ बताएं ताकि उनके कबूतरबाजी सीधी हो जाए। सुलेमान भाई मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि कबूतर का जो ना वो सीना चौड़ा, सीना चौड़ा, जी, कुंदे मजबूत, बारीक होना, गोश्त वेटलेस हो, वेटलेस, गोश्त ना चढ़ा हुआ हो। बिल्कुल और परों के मतलब मैंने आपको बताया 8वां और 10वां बराबर हो तो 9वां बाहर हो, वो भी अच्छा कबूतर है। बिल्कुल सही। और 9वां 10वां अगर बराबर हो वो भी अच्छा है। तो अगर तीनों बराबर हो तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। उससे भी ज्यादा जी। अच्छा है, बिल्कुल ठीक। लें जी दोस्तों, मैं आपको शौक भी करवाता हूँ। बड़े माशाल्लाह तगड़े कबूतर हैं। अब जिनके घर पड़े हैं, अब मिस्त्रियों वाले कबूतर इनके अलावा कौन से हो सकते हैं, ये उन्हीं के घर पड़े हैं। ठीक है, मैं आपको शौक भी करवाता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस्ताद साहब से कि असल में ना उड़ाने वाली कबूतर परवरी के भी बेताब, आपको पता है कि नाम है, बेताज बादशाह रहे हैं उस्ताद साहब उड़ाने वाली कबूतर परवरी के। ले अच्छा उस्ताद जी, एक चीज देखिए, मैंने कबूतर पकड़ा हुआ, इसके बिल्कुल मतलब के ना ज्यादा गैप नहीं है हड्डी और जोड़ के दरमियान, मतलब 1 उंगली का गैप है। अगर 2 उंगलियां हो तो क्या नुक्स है कबूतर में? सलेमान भाई कुछ अवामल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिनकी वजह कबूतर पुराना हो फिर भी ये जोड़ में फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही। बीमार हो गया ठीक हुआ हो फिर भी आ जाता है। फिर भी आ जाता है। अगर बच्चे की पलाई सही ना हो फिर भी हो हाँ सकता वो है, भी है, कमजोर पला हुआ हो फिर भी हो जाता है। वो लाजमी गालो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं होगा तो वो उसमें नक्स तो आएंगे। आजकल हर कोई दूसरा बंदा ना जोड़ के पीछे, कि जोड़ बंद होने चाहिए क्या, नहीं। वो
इस चीज पर तवज्जो देते थे? नरम होने चाहिए जी, हम हमें नहीं बताया गया।